नमस्कार, मैं हूं कानू सारदा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज हिंदी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद पार्टी के अंदर उम्मीद की किरण जागी है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस यूपी में फिर से मजबूत हो सकती है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का नया प्लान बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे पाएगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष महाशिवरात्रि के बाद एक पूरी लिस्ट लेकर दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जिसमें कई कार्यकारिणी के नाम शामिल होंगे, जिसमें कई नए लोग शामिल होंगे। कांग्रेस इस बार पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में 200 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे, जिसमें 20 उपाध्यक्ष, 40 महासचिव और 140 सचिव शामिल किए जाएंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को सिर्फ जिलों की जिम्मेदारी नहीं देगी, बल्कि विधानसभा वार तैनाती होगी, जिससे पार्टी का नेटवर्क गांव-गांव तक फैलाया जा सके। कांग्रेस की पूरी रणनीति का फोकस इस बार दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि पार्टी समझ चुकी है कि अगर यूपी में वापसी करनी है तो इन समुदायों का समर्थन वापस पाना ही होगा। कांग्रेस की हालत यूपी में इतनी खराब हो चुकी थी कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट पर सिमट गई थी। लेकिन 2024 में जब कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीत ली तो पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा दिखने मिली। पार्टी को लगता है कि अगर सही प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो 2027 में यूपी विधानसभा में कुछ भी बड़ा हासिल किया जा सकता है। इसके लिए संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और कई नए चेहरे आगे लाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये प्लान, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा है? बीजेपी पिछले कई सालों से यूपी की राजनीति पर पूरी तरह से हावी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और कांग्रेस को सियासी हाशिए पर डाल दिया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस को वापसी करने के लिए सिर्फ संगठन मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे जनता से सीधे जुड़ना होगा। यूपी में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं और कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत कर सके। वहीं अब यूपी में प्रियंका गांधी का क्या रोल होगा? 2019 और 2022 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी में पूरी ताकत से उतारा, लेकिन चुनावी नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या 2027 में प्रियंका गांधी फिर से एक्टिव रोल में दिखेंगी या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर यूपी में देखने को मिलेगा? यूपी की राजनीति में गठबंधन हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। 2024 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर कुछ सीटें जीती थी, लेकिन 2027 में क्या यह गठबंधन रहेगा? अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी फिलहाल विपक्ष में सबसे मजबूत दिख रही है, तो और अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं जाती तो वह बीजेपी के खिलाफ अकेले कैसे लड़ेगी? बीजेपी को फिलहाल यूपी में कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आता, लेकिन अगर कांग्रेस और सपा एक साथ आए तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी को पता है कि अगर कांग्रेस वापस आई तो वह उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता कांग्रेस को दोबारा मौका देगी?
यूपी की जनता ने बीते 30 सालों में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। क्या वह अब फिर से कांग्रेस की तरफ देखेगी? अगर कांग्रेस को वाकई वापसी करनी है तो उसे सिर्फ संगठन मजबूत करने से ज्यादा कुछ करना होगा। उसे जनता के मुद्दों पर खुलकर सामने आना होगा और यह साबित करना होगा कि वह अब भी एक मजबूत विकल्प है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी की राजनीति में हलचल अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नए प्लान से क्या वह बीजेपी और समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी में एक्टिव होंगी? और क्या कांग्रेस वाकई अपनी पुरानी सियासी जमीन वापस पा सकती है? आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस यूपी में वापसी कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ